जय माता की, जय श्री राम सभी बच्चों को। भाई जैसे कि लौंग का हवन किस लिए करते हैं और कैसे करे जाता है, इससे क्या फायदे हैं, क्यों करना चाहिए, क्या जरूरी है लौंग से हवन करना। तो देखो, जिसके पास शक्ति आ रही है, शक्ति आने के बाद किसी की शक्ति नहीं खुल रही है, भाई काफी समय हो गए हैं, बहुत समय कि सब कुछ करते हो लेकिन शक्ति मुंह नहीं खोल रही है, तो क्या करना है आपको। आपका गुरु है, ये गुरु है तब बता रही हूं मैं। तो जो आपके पास गुरु मंत्र है, जो गुरु ने मंत्र दे रखा है, या माँ काली का हो या दुर्गा जी का हो या फिर किसी का भी हो, वो बीज मंत्र होना चाहिए। हनुमान जी का हो तो बीज मंत्र होना चाहिए। तो जैसे कि भाई शक्ति खुल नहीं रही है, तो आपको क्या करना होता है कि जैसे कि आप जिस दिन आप दरबार लगाते हो, या तो उस दिन, या फिर अमावस्या पे, या फिर पूर्णिमा पे। और जैसे कि माँ काली का है तो 14 में, सप्तमी में, अष्टमी में, शनिवार को चांदन, जब चांदन होता है जिसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, जो अमावस के बाद आता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो उस दिन शनिवार पड़े तो उस दिन आपको लौंग से हवन करना है, और वो भी गुरु मंत्र से और बीज मंत्र से। ये नहीं कि आपका गुरु नहीं है और आप मंत्र कहीं से भी उठा कर लोगे, कुछ भी है तो अपने अपने आप से मंत्र उठा रखा है या ले रखा है, उसका कोई फायदा नहीं। तुम्हारी जब ये शक्ति बढ़ेगी जब तुम्हारे गुरु का मंत्र होगा, और वो भी बीज मंत्र, क्योंकि लौंग का हवन बीज मंत्र से ही करना होता है। कि नॉर्मल मंत्र जैसे कि वैसे होते हैं बिना बीज के, उनसे हवन करना नहीं, क्योंकि पावर तो बीज मंत्रों की बढ़ानी है। जिसको शक्ति बढ़ानी है, अपनी शक्ति सवारी मुंह नहीं खोल रही है, तो वो अपने लौंग से हवन करे, अपने गुरु मंत्र की एक माला से हवन करे। और जैसे कोई त्योहार आता है, जैसे कि नवरात्रे आते हैं, तो नवरात्रों में 9 दिन तक करे, हर दिन एक माला लौंग। लौंग कैसे लेनी है, जैसे कि आप लौंग लेते हो तो लौंग में एक तो फूल लगा रहना चाहिए। जैसे बहुत सी लौंग है उनके फूल झड़ जाते हैं, तो जैसे हवन करोगे पहले लौंग छांट छांट के अपनी एक बड़ी सी थाली लेना, और थाली में अपनी गिन के पहले रख लेना, क्योंकि बाद में तुम डिस्टर्ब होगे, फिर उसमें तुम्हें ना माला लेने की भी जरूरत नहीं रहने की है, तुम आसानी से कर सकोगे। मैं ये आसान से आसान तुम्हें लौंग का हवन बता रही हूँ, जिससे तुम्हारा कोई भी मन मतलब दिमाग खराब नहीं होगा और आराम से आप इस हवन को कर सकोगे। तो आप बड़ी थाली ले लेना, और 2 लौंग, जैसे कि 108 जगह रखनी है हमें, 108 जगह। तो आपको क्या करना है, 2-2 लौंग उसमें लाइन से जोड़, मतलब अलग अलग जोड़े बनाकर रख लेने हैं आपको। फिर माला पकड़ने की जरूरत नहीं रहने की, क्योंकि उनकी गिनती हो जाएगी पहले ही। तो आप उनको रख के फिर जैसे कि हवन करोगे। हवन की तो वैसे मैंने वीडियो वैसे बताई रखी है, अभी पहले किसकी आहुति देनी है और कैसे हवन करना है, वो सब कुछ करके अपने देवी पितरों की आहुति देके, गणेश जी की, गुरु जी की, और गांव खेड़े की, अपने उसकी ग्राम देवता की, सबकी देके तब बाद में वो हवन करना है लास्ट में, ठीक है। और उसको लौंग को 2-2 लौंग उठाओ वहां से, जोड़ा है जो लौंग का, और घी में भिगो, और अपने बीज मंत्र का उसमें उच्चारण करते हुए उसे डाल दो, गुरु मंत्र का, ठीक है। आपका गुरु मंत्र हो किसी का भी हो, और उस मंत्र को जोर से नहीं बोलना है। आपको कैसे कर लेना है, गुरु मंत्र को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। 2 लौंग ली, घी में भिगोई, जैसे कि मानो आपका मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः है, या ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच है, तो आपको क्या करना है, जैसे मन में बोल लेना वो मंत्र, और फिर उसको कहना है स्वाहा। मंत्र को मन के अंदर बोलना, ऐसे बोल बोल के नहीं बोलना। जैसे मैंने तुम्हें बोल के दिखाया ओम क्रीम कालिकाय नमः, तो वो मन के अंदर तुम्हें बोल के ना चुपचाप मन ही मन, और बस स्वाहा इस तरीके से बोलना है। क्योंकि जो गुरु मंत्र होता है वो है ना, हमें उसका उच्चारण जोर से नहीं करना होता है, उसका हमें मन ही मन करना होता है। और जैसे कि बाकी मंत्र होते हैं हम उनको बोल के कर सकते हैं, लेकिन गुरु मंत्र को कभी भी बोल के नहीं करे जपे जाता है, क्योंकि गुरु मंत्र गुप्त रूप से दिया जाता है, कान में दिया जाता है, और वो अंदर ही अंदर मानसिक उसका जाप होता है। वो कभी भी, क्योंकि घर में हम हवन करते हैं
तो जीव जंतु भी बहुत से रहते हैं। तो हमारा गुरु मंत्र किसी को भी मतलब सुनाई पड़ना नहीं चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा गुरु मंत्र है कौन सा और मतलब कैसे है। तो हमें वो गुप्त से गुप्त रखना होता है। देखो पंडित जी भी हवन करते हैं, तो वे एक माला से हवन करते हैं हर किसी के घर पे, तो वे गुरु मंत्र को बोलते नहीं है, वे सिर्फ हवन वो डाल के सामग्री सुहा बुलवाते हैं। हम सब पे जैसे हवन करते हैं तो हम पे सब पे सुहा बुलवाएंगे, लेकिन गुरु मंत्र को वे उच्चारण जोर से नहीं करेंगे कभी भी। वे सब मंत्रों को बोल लेंगे आहुति देते समय वे पंडित जी, लेकिन गुरु मंत्र को, उनके पास भी गुरु होता है, लेकिन गुरु मंत्र को वे कभी भी जोर से उच्चारण नहीं करते उनका। तो इस बात को आपको ध्यान मतलब बहुत खासकर ध्यान रखना है इस चीज का। आपको आप कमरे में अकेले भी हो ना, तब भी गुरु मंत्र को बोल कर नहीं जपना है। सिर्फ वो मंत्र आपको और आपके गुरु को ही पता होना चाहिए, नहीं तो उसका मंत्र का है ना असर कम हो जाता है। आप ये कह दोगे ये मेरा गुरु मंत्र है बोल के किसी को बता दोगे, तो वो गुरु मंत्र फिर तुम्हारा काम नहीं करेगा, वो तुम्हारा खंडित हो जाएगा, उसका तुम्हारा कोई असर करने वाला नहीं है, ना वो तुम्हारी शक्ति बढ़ाने वाला ना कुछ है। क्योंकि गुरु मंत्र जब भी तो गुरु बनाना जरूरी होता है, जब तो गुरु मंत्र कहते हैं ना। तो ऐसे तो मंत्र फोन से भी दुनिया दे रही है और किताबों में भी लिखा है, तो ऐसे होता तो सब किताबों से ना उठा लेते। भगवान श्री राम थे, वे तो खुद भगवान थे, उन्होंने भी गुरु बनाए थे। तो गुरु तो हर किसी को बनाना पड़ता है, गुरु बिना तो गति नहीं है इंसान की। गुरु मंत्र तो हर किसी को लेना चाहिए, या किसी के शक्ति हो या ना हो। अपने किसी के पास शक्ति भी नहीं है तो वो भी, उसको भी गुरु धारण करना जरूरी है। उसको भी गुरु मंत्र एक बार ले लो, ये नहीं कि बार बार तुम उनके पास जाओ और धक्के खाते रहो। गुरु के जा जाकर सेवा करो, एक महीने 2-2 महीने उनके वहां पड़े रहो, ऐसा नहीं है। लेडीज हैं खासकर, उन्हें गुरु मंत्र ले लिया एक बार, जिसके पास शक्ति नहीं है बस उसे अपने घर पे रहकर जीवन भर जपो। एक बार गुरु पूर्णिमा पे फर्ज बनता है तुम उनके दर्शन कर आओ, उनकी जो भी बनता है तुम पे, जो भी तुम्हारी श्रद्धा है एक बार दियाओ गुरु को जाके। जिनके पास शक्ति नहीं है उनको ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तो जैसे कि ये लौंग का मैंने हवन तुम्हें बताया है, और आम की लकड़ी भी ले सकते हो, चंदन की लकड़ी, लाल चंदन की, जैसे माँ काली का हवन करना है तुम्हें तो आप लाल चंदन की लकड़ी भी ले सकते हो जब लौंग का हवन करोगे। उससे तुम्हारी शक्ति ना बहुत जल्दी से जागृत होती है। और जैसे माँ काली का मंत्र आप जपते हो, लाल चंदन की माला से भी जप सकते हो माँ काली का मंत्र, और काली हकीक की माला आती है उससे भी जप सकते हो माँ काली का मंत्र, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया तो रुद्राक्ष की है, उस पर हर किसी का जाप होता है, चाहे कोई सी भी भगवान हो, हनुमान जी हो, बालाजी महाराज हो, मतलब कि बालाजी महाराज हनुमान जी तो एक ही है, माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, भैरव बाबा हो, रुद्राक्ष पे, रुद्राक्ष की जो माला होती है उस पर सभी का ही हवन हो जाता है। तो ये लौंग का हवन, और फिर ये जैसे कि इस लौंग के हवन को नॉर्मल किसी को करने की जरूरत नहीं है भाई। जैसे किसी को पास शक्ति नहीं आ रही है और बस वैसे ही अपनी पूजा पाठ करता है, तो उसको जरूरत नहीं है कि वो लौंग का हवन करे। सिर्फ लौंग का हवन किस लिए करे जाता है? शक्ति बढ़ाने के लिए हो, शक्ति खोलने के लिए हो, और शक्तियों को ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न करने के लिए हो। क्योंकि जो लौंग का हवन होता है एक वो ना, उसकी एनर्जी है ना, जो एक मतलब उसकी पावर होती है उसकी बहुत, जैसे कि हम नॉर्मल हवन करते हैं सामगिरी से, तो उसका उससे 4 गुना फल मिलता है हमें जो लौंग से हवन करते हैं। 4 गुना फल लौंग से हवन करने से। जैसे कि हमने सामगिरी से हवन करा है तो उसका तो हमें जैसे फल मिला है, तो उससे 4 गुना फल उसका मिलेगा लौंग से हवन करने से। उससे बहुत जल्दी शक्ति जागृत भी होती है, शक्ति भी खुलती है। और जैसे कि किसी पे क्रिया हो रखी है भाई, बहुत से हैं कि कहते हैं कि हमारी पहले शक्ति बताती भी थी, बोलती भी थी, दर्शन भी होते थे, और लेकिन अब तो सब कुछ बंद हो चुका है। ना तो कभी दर्शन होते हैं, ना ही शक्ति कभी बोलती है, और ना ही कुछ बताती है, ना कोई संकेत देती है। तो वो क्या होता है कि भाई शक्ति को कहीं ना कहीं किसी ने छेड़खानी करी है तुम्हारे साथ, तुम्हारे शरीर के साथ, ठीक है ना। या तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया किसी ने, या फिर तुम्हारे बाल ले लिए किसी ने, या फिर कोई मतलब कि दूर से फोटो से, या फिर तुम्हारे कपड़ों से तुम पे कुछ ना कुछ क्रिया कर दिया। तुम्हें कोई जानता है, सारी तुम्हारी मतलब की जानकारी है उसके पास, तो इस तरीके से वो तुम्हारे ऊपर कुछ कर देता है। तो उस समय तुम परेशान हो जाते हो कि अब क्या करें क्या नहीं करें। दरबार भी लगाते हो, और दरबार में दूसरे के में जाएंगे तो शर्म आएगी, कहते कि भी खुद का दरबार लगा रहा फिर भी दूसरे दरबारों में भटक रहा है, ठीक है ना। ऐसे बहुत बच्चों के साथ होता है
और खासकर उनके साथ होता है जिनके गुरु अच्छे नहीं होते और गुरु साथ नहीं देते हैं और गुरु उन्हें बनाए नहीं है। ये ज्यादातर उन्हीं के साथ छेड़खानी होती है। और जो इनके पास गुरु होता है ना, ज्ञान होता है, और जिन्हों जो सक्षम होते हैं अपने आप में, शक्ति उनकी पावरफुल है, शक्ति उनकी उन्होंने मतलब हर चीज से प्रसन्न कर रखी है, भोग से, जब तप से और नियम पालन से, तो अपनी शक्तियों को उन्होंने अच्छे से संभाल के रख रखा है। तो उनको क्रिया होगी ना, तो महीने 10 दिन में क्रिया वो खुद पे खुद कर, उसके में इतनी उस भगत के, जो भगत गद्दी पे बैठता है, बच्चा जो भी है, भगत है, बच्चा कुछ भी है, जो दरबार लगाते हैं, तो उसमें खुद वो सक्षम है उस क्रिया को खत्म करने में। जो शक्ति उसकी परिपूर्ण है, पूरी तरीके से साथ दे रही है, उसको बता रही है हर चीज, तो वो खुद हम करके लौंग से हवन करके, वो इसलिए वो लौंग से हवन करके अपनी उस नेगेटिविटी को दूर कर सकता है, जो थोड़ी बहुत उनके पास नेगेटिविटी है। और वो भी जो गुरु का साथ होगा तो असर करेगी। जो बिना गुरु के हैं ज्यादातर धक्के में ही खाते हैं, वे बिना ज्ञान के इधर उधर घूमते रहते हैं, कहते हैं कि हमारा दरबार चल रहा है। उन्हें दूसरों का मतलब दरबार में आते हैं, उनका इलाज होता है, तो वे उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस वे अपना उनका कुछ भी नुकसान हो रहा हो या उनके शरीर में बुरी हालत हो। देखो, एक मानने की जो शक्ति और जिस पर शक्ति आती है, कोई एक आध की तो मैं कहती नहीं हूँ, और नहीं तो वो बच्चा अलग ही दिखेगा, चाहे वो मतलब शरीर से पतला भी क्यों ना हो, फिर भी उसके चेहरे को ना एक अलग ही तेज होगा उसके चेहरे पे, उसका शरीर भी थोड़ा हष्ट पुष्ट होगा। और जो जैसे बच्चे बहुत से दरबार लगाते हैं और उसको पता नहीं है, किसी बात का ज्ञान नहीं है, गुरु भी नहीं है, वो इधर उधर से मतलब अपने थोड़ा बहुत ऐसे ही दिमाग दौड़ाता है, कर देता है, किसी इधर उधर से फोन से देख लिया, या फिर अपने माँ ने बता दिया, कुछ आधा अधूरा चीज उतारा या कुछ भी, तो उसको करा देता है, वो कराता रहता है, तो वो दूसरे को तो आराम लगता रहता है, लेकिन अपना शरीर उसका कमजोर होता चले जाता है। उसका जो शरीर है ना, देखने में भी है ना, वो अच्छा नहीं लगता। वो इंसान इतना गंदा शरीर हो जाता है, इतना कमजोर शरीर रहता है इस इंसान का, जिसके घर में संकट रुकते हैं, जो अच्छे से माँ के पूर्ण भोग इलाज करते हैं दूसरों का, और माँ को पूर्ण भोग नहीं लगाते हैं या किसी भी शक्ति को। देखो, कहते हैं कि भाई भगवान तो भाव पे चलते हैं। हाँ, मैं भी मानती हूँ कि भगवान भाव से चलते हैं, लेकिन जब भगवान से तुम कार्य करवाओगे, उनकी योगनी जोगनी, उनके दूत बाबा जी के जो भी तुम्हारे घर पे आवेंगे, तो उनसे तुम काम करवाओगे, तुम दरबार लगा के हजार हजार भक्तों के संकट काटोगे, 50-50 100-100 भक्तों के संकट काटोगे, तो वे तुम थोड़ा ना काटते हो, या हम थोड़ा ना करते हैं इस कार्य को। इंसान को लगता है कि हम करते हैं, ये मैं ही तो इंसान का नाश करती है, हम नहीं करते इसको। गद्दी पे सिर्फ बैठते हैं, करने वाले तो भगवान ही होते हैं। उस टाइम में शरीर पे सवार हो जाती है शक्ति, तरंग है जो भी भगवान की, तो वो कार्य करके फिर चली जाती है, जितने समय के लिए उसे बुलाते हैं। जैसे शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन शक्ति हाजिर रहेगी तुम्हारे शरीर पे, और उस समय तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम पूर्णता से उनको भोग लगाओ अच्छे से। जिस दिन तुम दरबार लगा रहे हो, उस दिन तुम्हारा फर्ज जरूर से जरूर बनता है। बहुत से बच्चे सवाल करेंगे कि क्या भोग की जरूरत है, भगवान क्या भोग मांगते हैं। भाई, जो दरबार नहीं लगाते हैं उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, वे भोग भी मत लगाओ, वे पूजा भी मत करो, उनको मैं नहीं कह रही बिल्कुल भी। मैं सिर्फ उन बच्चों को कह रही हूँ जो बच्चे मेरे से सवाल करते हैं, जवाब करते हैं कि हम दरबार चला रहे हैं और हमारे साथ ये दिक्कत बनी हुई है, तो कहाँ पे दिक्कत है। तो ये दिक्कत तुम इस वीडियो के माध्यम से अपने आप समझ लेना भी। जो तुम्हें परेशानी बन रही है, तुम मतलब कि बच्चों के संकट काट रहे हो, दरबार में बुला के कार्य करवा रहे हो, उनके उतारे करवा रहे हो, और फिर तुम भोग देने रहे हो, कहीं पे भी किसी भी जगह भोग नहीं देते हो, तो समझ लेना वो संकट तुम्हारे अंदर ही अंदर खाने लगेगा। वो तुम्हारे ना तुम्हें अंदर से खा के ऐसा कर देगा, बिल्कुल हड्डी का ढांचा बना देगा तुम्हारे शरीर का। वो तुम्हें देख के भी डर जाओगा, कोई ऐसी शिकल हो जाएगी। और नहीं, जो शक्ति आती है तो इतना शरीर इतना गंदा नहीं लगता है, चाहे कमजोर हो, फिर भी उसकी थोड़ी सी उसमें एनर्जी, थोड़ा उसका चेहरे का तेज, थोड़ा सा उसका कुछ ना कुछ अच्छा लगता है। और जिसके पास संकट होता है ना, उसके चेहरे की बिल्कुल भी, चेहरे की उसकी सारी रौनक उड़ जाती है, और शरीर भी उसका कमजोर होता है, जर्जर होता है, उसकी हड्डी हड्डी दिखने लगती है उस इंसान की, जिसको संकट खाता रहता है अंदर ही अंदर। और फिर भी वो अहंकार में जीतता रहता है, अहंकार फिर भी नहीं जाता है।
तो बहुत से बच्चे तो अहंकार के कारण बर्बाद हो चुके हैं। देखो, गुरु का साथ होना शक्ति आने के बाद बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैंने मंत्र बताया है, ये बताया है तुम्हें लौंग का हवन, ये भी तुम्हारे गुरु मंत्र से ही होगा। भाई तुम अपने आप से दरबार लगा रहे हो, अपने आप से मंत्र जप रहे हो, कहीं से भी उठा लिया, कहीं से भी आधा अधूरा जान लिया, ये कोई सीखने का विषय नहीं होता। ये शक्ति अनुभव कराती है, सब चीज शक्ति बताती है तुम्हें। और तो लौंग का हवन इस लौंग का हवन करे जाता है। ये पहला टॉपिक था इस पे। किसी को संकट सता रहा हो, जो कोई दरबार लगाते हैं, जिनकी शक्ति काम करते हैं घर में और किसी ने क्रिया कर दिया उन पे, तो वे लौंग का हवन करके अपने लाभ उठा सकते हैं, गुरु हो तो उनका। क्योंकि गुरु मंत्र ही जपोगे, गुरु मंत्र से हवन करोगे तभी वो कार्य करेगा, क्योंकि गुरु की भी शक्ति जुड़ती है बच्चों के साथ। ये ना समझना कि गुरु ही तुम्हारा कुछ करेगा। तुम गुरु का नाम लेकर कुछ भी करोगे ना घर पे, तो गुरु की शक्ति तुम्हारे पास हाजिर हो जाती है दरबार से, क्योंकि तुम वहां पे भोग देते हो, कढ़ाई लगवाते हो अपने गुरु के वहां। गुरु ऐसे बना के नहीं कि एक बार गुरु बना के छोड़ दिया, गुरु बना के छोड़ दिया फिर कोई फर्ज नहीं है तुम्हारा या हमारा। हमारा फर्ज होता है कि हमने गुरु बनाया है, हम जा नहीं सकते गुरु दरबार में, भाई दूर है, हम जल्दी जल्दी नहीं जा सकते, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम 6 महीने में एक बार भोग जरूर लगवाए होली दिवाली पे, और हो सके तो साल भर में 2 कढ़ाई जरूर गुरु जी के वहां लगवाए अपनी, क्योंकि वहां की शक्ति तुम्हें हमेशा जुड़ी रहेगी। तुम कितनी भी बड़े संकट में फंस जाओगे ना, तो शक्ति तुम्हें निकाल लेगी मत से। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ हुआ, तो हमें शक्तियों ने संभाल लिया। हमने गुरु का नाम लेकर सब कुछ कर दिया घर पे, तो हमारा सब कुछ अपने आप से ठीक होगा। क्योंकि हम गुरु के वहां पास पहले तो खूब जाते थे, लेकिन अब जाना नहीं होता, क्योंकि अब हम भी दरबार लगाने लगे हैं। थोड़ा सा हमारा भी घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर भी वहां पे हम भोग प्रसाद लगवाते रहते हैं, सेवा देते रहते हैं, कढ़ाई लगवाते रहते हैं। तब कभी घर जाते हैं अपने, उधर ही है हमारी, जिस तरफ के हम है, हमारा पियर है, तो उस तरफ के हमारी गुरु है, तो हम जाते रहते हैं। तब वहां से भी हम होकर आते हैं, वहां से भी हम कुछ ना कुछ सामान दे के आते हैं, भोग कढ़ाई जो भी है। तो गुरु की शक्ति जब कार्य करती है तुम्हारे साथ, जब तुम उनके साथ जुड़े रहोगे और उनका वहां सेवा भोग प्रसाद लगाते रहोगे, कढ़ाई लगाते रहोगे। ये नहीं कि एक बार गुरु धारण कर लिया फिर जाकर भी नहीं देखा वहां पे, कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं। लोग ये सोचते हैं कि गुरु तो ऐसे ही बन जाते हैं बस। गुरु भले अपने मुंह से कुछ ना मांगे या ना ले, लेकिन हमारा फर्ज बनता है देने का, क्योंकि हम गुरु को तो गुरु पूर्णिमा पे देते हैं एक बार बस। लेकिन जो हम देते हैं, भोग लगाते हैं, कढ़ाई देते हैं, तो वो हम शक्तियों को देते हैं। गुरु के वहां जो शक्ति है उनका मान सम्मान करते हैं। तब मैं समझेगी कि बच्चे हमारा इतना वो कर रहे हैं, तो तब में शक्ति हमारा साथ देती है, गुरु की शक्ति। जो तुम गुरु के वहां कभी भोग नहीं लगवाओगे, कुछ जाओगे नहीं, आओगे नहीं, तो गुरु की शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ने वाली नहीं है। बेशक तुम गुरु बना लो, फिर भी तुम दुखी रहोगे, कष्ट में रहोगे। तो गुरु के इतना नियम होता है गुरु के पास जाने आने का, और गुरु के साथ करने का, जुड़ने का। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमने तो गुरु बना लिया, बार बार मांग रहे हैं। वो तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकती कि बार बार किस लिए मांग रहे हैं, वो तो क्योंकि आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा छल कपट चल रहा है बच्चों के अंदर भी। गुरु ही गुरु गलत नहीं है, बच्चे बहुत ज्यादा गलत चले हुए हैं। बच्चों को तो बस क्या चाहिए कि गुरु हर समय तो उनसे फोन से बात करो, उनके सपने सुनता रहो पूरे दिन, कि हमें ये सपना दिखा, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। और जो उनके दरबार में आए तो उनकी पूजा भी गुरु ही दे। फोन से पूछेंगे गुरु से कि मेरे दरबार में है, भी गुरु को क्या पता तेरे दरबार में कौन आया, उसकी क्या चीज, उसके साथ क्या चीज चली हुई है, वो तो तुम्हें देखनी पड़ेगी ना, तुम्हें चेक करना पड़ेगा ना। तो ये बात थी, मतलब ये बात मैं दूसरी जगह पे पहुंच गई, हवन की बात थी। तो ये लौंग का हवन उसी लिए जिस पे क्रिया हो रखी है, जिसकी शक्ति नहीं खुल रही है, उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है। जैसे बहुत से बच्चे कह देते हैं कि माँ हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम लौंग का हवन कर सके, क्योंकि 100 ग्राम लौंग भी 250 रुपए की आती है, 200-250 रुपए की। तो बच्चे नहीं कर सकते, भाई सबके पास ही थोड़ा ना सबका बजट है। तो आप उन बच्चों को मैं कहती हूँ, आप जब तब करो ज्यादा से ज्यादा। आपके पास कोई भोग सेवा लगाने के लिए पैसे नहीं है, अखंड जोत चलाने के लिए भी घी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप जो भी तुम्हारे पास है खाना बनाते हो उसे लगाओ,
और जो तुम्हारे घर में रहता है उसका भोग लगाओ और अपने ज्यादा से ज्यादा जप करो। तो कुछ तो देना पड़ेगा शक्तियों को, या तो भोग ज्यादा देना पड़ेगा या फिर जप तप ज्यादा देने पड़ेंगे। जैसे बहुत से हैं कि भोग ज्यादा लगा देते हैं, जब तप कम करते हैं अभी। और किसी के पास पैसे नहीं है तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि 10 प्रकार की भक्ति होती है। भगवान ने इतनी छूट दे रखी है हम इंसानों को कि हमारे पास, भाई बहुत से बच्चे कहते हैं हमारे पास तो धन नहीं है। तो धन नहीं है तो तन से सेवा करो ना भगवान की, तन से भक्ति करो, मन से भक्ति करो। हम भक्ति करने के बहुत सारे हमारे पास रास्ते हैं। ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम भक्ति नहीं कर सकते, नहीं, हम भक्ति कर सकते हैं। कोई तन की सेवा दे के, कोई मन की सेवा दे के, कोई जप तप की सेवा दे के, कोई हवन यज्ञ करके, कोई दान पुण्य करके। तो ये 10 प्रकार की भक्ति बताई गई है उसमें, भगवत गीता में। किसी की सेवा करके वो भी भक्ति होती है। किसी दुखिया का हम साथ दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। किसी गरीब की बच्ची है, हमारे पास पैसे हैं और हम उसके लिए कुछ ब्याह शादी में उसका दान पुण्य कर दें, उसके नाम का कहीं पे बूंदल उनकी जो खर्चा उठा ले, या तो फर्नीचर का सामान या फिर भोग उसका मतलब वो खाने का खर्चा उठा ले, तो वो भी एक हमारी भक्ति होती है। ये ना समझना कि भक्ति बस हवन करके या बैठ के ही होती है, नहीं, भक्ति किसी तरीके से कर सकते हैं हम। किसी दुखिया की सहायता कर सकते हैं, किसी दुखियारे को हम रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है ना। हवन यज्ञ करके, जिसके पास पैसे हैं हवन यज्ञ कर सकता है। जिसके शरीर में जान है, जो शरीर से हष्ट पुष्ट है, वो जब तप ज्यादा से ज्यादा करे। बच्चे को बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि तप क्या होता है? जप तो होता है कि जो मुंह से बोल के या माला से करते हैं, उसे तो जप कहते हैं। और तप क्या कहते हैं कि जैसे हम बैठ जाते हैं, इस शरीर को 1-2 घंटे बैठ जाते हैं, शरीर का तप हो जाता है, इसको शरीर को तपाना कहते हैं। तो भगवान उससे भी प्रसन्न होता है कि बच्चा मेरे लिए अपनी गृहस्थी को छोड़ के मेरे लिए 1-2 घंटे का समय निकाला है बच्चे ने, तो उसको तप कहते हैं। भगवत गीता में ये सारी भगवान ने अर्जुन को समझा रखी है, खुल के सारी बातें ही। हर एक अध्याय में एक एक बात ऐसी है कि जिनको सुनने से हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। उन्हें ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे तो ये नहीं है कि गद्दी पे बैठ के और कुछ मत करो, भगवान ही करेगा सब कुछ। मेहनत तो बच्चों को करनी पड़ती है। गुरु बना लिया है, जब तक नहीं करोगे तब तक शरीर का ओरा तुम्हारा नहीं बनेगा। तुमको बहुत जल्दी जल्दी नेगेटिविटी पकड़ेगी, भूत लगेंगे, प्रेत लगेंगे तुमको। दूसरे को छू भी लोगे, दूसरा पास से भी निकल जाएगा, तब भी उसका भूत प्रेत तुम्हें लग जाएगा, जो तुम्हारा शरीर कमजोर होगा। और शरीर कमजोर कब तक रहता है? जब तक नहीं करते हो, ठीक है। तो ये लोगों का हवन इसलिए करे जाता है जिसपे नेगेटिविटी लगी हुई है। शक्ति को ज्यादा प्रसन्न करना है, शक्ति को ज्यादा बढ़ाना है। आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी हमारी शक्ति कार्य करे, जैसे कि गुरु मंत्र है, आप चाहते हो कि हमारा गुरु मंत्र जल्दी से जल्दी काम करने लगे, ठीक है ना। वो गुरु के मुख से निकला हुआ है, वो पहले ही सिद्ध हो रखा है गुरु की वाणी से, तो उसको तुम्हें सिद्ध कर, अब तुम्हें भी तो उसे बढ़ाना है उसको। तो तुम लोगों का हवन कर सकते हो जो तुम्हारे पास पैसे हो, तो पैसे नहीं है तो ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। बहुत से बच्चे कह देते हैं कि भाई लोगों का तो हमारे पास हम नहीं खरीद सकते। तो आप लौंग नहीं खरीद सकते तो आप थोड़ी सी भी घी बुरा लेके उसके अंदर लौंग डाल लो, जितनी भी आप पे डालो थोड़ी सी, उसमें गिनती की जरूरत नहीं रहती है। क्योंकि देखो पंडित जी भी हवन कराता है, वो अलग से चीज नहीं लेता है लौंग, लेकिन हवन सामग्री में सब कुछ मिलाता है। लौंग, इलायची, पंचमेवा क्यों मिलाता है? कि इतना अलग से दूंगा तो ज्यादा लगेगा, तो इसलिए वो हवन सामग्री में सब कुछ डाल देता है कि थोड़ा थोड़ा सब मिक्स हो जाएगा। और जैसे कि बच्चे हैं अपनी अपनी माँ काली का मंत्र जपते हैं, उनको अपने माँ काली का मंत्र की ऊर्जा बढ़ानी है, तो आप सामग्री में अनार के दाने मिला के उससे भी हवन कर सकते हो। आप उससे भी माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, अनार के दानों से और हवन से। वो लौंग के हवन, जिसे जितना फल तुम्हें लौंग का हवन करने से मिलेगा ना, इतना ही तुम्हें अनार के दाने से हवन करने से मिलेगा। अनार के दाने खाली नहीं, सामगिरी में मिला के, क्योंकि खाली डालोगे तो अंगारी पे मतलब वो चलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो सामगिरी साथ में रहेगी, उसमें घी मिला रहेगा तो वो अग्नि जलती रहेगी, तो वो तुम्हारा भोग स्वीकार होता रहेगा माँ। तो ये थी छोटी सी जानकारी लौंग के बारे में। बहुत से बच्चे पहले भी मेरे को समय नहीं लग रहा था, कई बच्चों ने मेरे से पूछा था पहले भी कि माम लौंग का हवन किस लिए करे जाता है और क्यों करे जाता है, उसके क्या फायदे हैं लौंग के हवन करने से। देखो नुकसान तो कुछ नहीं होता, ये सोचते हो भी लौंग का कुछ करने से नुकसान होगा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा किसी का भी।
क्योंकि अच्छा कार्य करते हैं उसमें नुकसान की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन फायदा ही फायदा होने वाला है लौंग का करने से। ठीक है, लौंग हर चीज में काम आती है। देखो दुनिया टोने टोटके में भी इसे यूज करती है, और इससे टोने टोटके का बचाव भी होता है इससे। ये हमारी रसोई में भी काम आती है, साग सब्जी बनाने में भी। ये हमें एनर्जी भी देती है। लौंग में मतलब इतना कुछ है, इतना कुछ छिपा हुआ है इस लौंग के अंदर। जो बच्चे कमजोर हैं, जैसे कि किसी लेडीज को गर्भ ठहरने में दिक्कत हो रही है और डॉक्टर ने कहेगी सब कुछ ठीक है, तो वो लौंग का पानी पी सकती है। जैसे कि 5 लौंग रात को धो के पानी में डाल दी और सुबह उठकर उसका पानी पी लिया। में लौंग निकाल कर रख दी, सुखा लो साइड में, उसे इकट्ठी कर लो। लौंग नहीं खानी, पानी पीना। तो उसकी जैसे कि अंदर उसके थोड़ी बहुत समस्या होगी तो उससे ठीक होने लगती है। तो लौंग के तो इतने फायदे हैं कि जिसको पूछो ही मत ना। लौंग से जैसे किसी को नेगेटिविटी लगी हुई है तो वो भी माँ काली के सामने, या दुर्गा कोई सी भी हो तुम्हारे घर में, तो उनके सामने 2 लौंग रख के 1 कप पानी में रात को ढक के रख दो माँ के सामने, और सुबह उठकर उसको पूजा करने के बाद पहले पूजा करो नहा धोकर, फिर उस जो पानी रखा है उसमें से लौंग निकाल दो और वो पानी पी लो। उससे तुम्हारी धीरे धीरे नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी। तो लौंग के तो इतने फायदे हैं कि क्या बताएं तुम्हें, बहुत ज्यादा फायदे हैं लौंग के। तो ये लौंग के बारे में बताया था, छोटी सी जानकारी थी जितनी मुझे पता थी, अपने माँ बाबा की कृपा से और अपनी गुरु की कृपा से। तो ये मैंने तुम्हें दे दी है। जिसका जैसा मन हो उसी हिसाब से आप कर लेना, जिसके साथ जैसा हो। लेकिन जिस पे क्रिया हो रखी है या किसी की शक्ति काम नहीं कर रही, तो ये लौंग का हवन एक बार करके देखना जरूर से जरूर। ये नहीं कि एक शनिवार करना, जैसे कि अमावस आती है, आप अमावस्या पे जरूर कर सकते हो इस लौंग का हवन। ठीक है, जैसे कि लगातार कितनी अमावस्या, हर महीने की एक अमावस्या आती है, तो आप इसको हर अमावस्या पे कर सकते हो, 11 अमावस तक कर सकते हो इसे। ठीक है ना। और जैसे कि पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा पे भी कर सकते हो आप इसको। अष्टमी आती है, अष्टमी पे भी कर सकते हो, चांदन की अष्टमी जैसे मैंने बताई है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी। जो माँ काली का करते हो सप्तमी, चौदस में भी कर सकते हो, जैसे चौदस आती है। और जो दरबार चलाते हैं वे शनिवार, हर शनिवार कर सकते हैं, 11 शनिवार तक लगातार। जैसे कि हफ्ते में एक बार आता है शनिवार, तो 11 शनिवार आप इसको करके देखो, जिसपे थोड़ी बहुत किसी ने क्रिया कर रखी है या शक्ति नहीं खुल रही है आपकी। और एक और बता देती हूँ चलते चलते, जैसे कि बच्चे की किसी की शक्ति नहीं खुल रही है, उसको लगता है कि वो सोचता है कि मैं दरबार ना जाऊं, तो आप क्या करना, आप जो आपकी मतलब चोटी होती है ना, चोटी, सिर धो के, गिल्ला गिल्ला सिर होना चाहिए, सूखा नहीं होना, उसमें से 3 बाल निकाल लो और 2 लौंग पे लपेट दो। ठीक है, 2 लौंग पे लपेट के और उस पे माँ काली का बीज मंत्र, छोटा बड़ा कोई सा भी हो, उसे जपो और फूंक मारो उसमें। उसमें 21 बार फूंक मार के और उसे माँ के सामने रख के और वहीं पे पूजा पाठ करो। ठीक है, पूजा करने के बाद घर से बाहर, अपने घर के अंदर नहीं, घर से बाहर, मेन गेट है जो तुम्हारा, घर से बाहर निकल के एक दिए में रख के उसे जला दो। ये 3 शनिवार करके देखना। ठीक है, इससे तुम्हारे बहुत लाभ मिलेगा। जय माता की, जय सिया राम सभी बच्चों को।